हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। आज मैं अपने बारे में बताने आया हूँ। आपने वीडियो देखा होगा बहुत सारे जो मैं आपको बताता रहता हूँ, बट आज इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी जिससे मेरा रैंक 52 आ गया। मैंने कैसे मेरा एग्ज़ाम टेम्परामेंट मेरा क्या था जिससे मैं एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाया। तो आज मैं अपने बारे में बताऊँगा और ऐसे टॉप 3 सीक्रेट के बारे में रिवील करूँगा जिसको आप यूज़ करके आप भी मेरे जैसे एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में, ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकें और अपने सपनों को साकार करते देख सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 16 लाख एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1 या 2% बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 98% बच्चे फेल हो जाते हैं। आप उस 1% में आने वाले हैं इस वीडियो को देख के, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉप सीक्रेट्स पता चलेंगे। और ये सीक्रेट्स ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा, बट क्या होता है कि हम चीज़ों को सुन लेते हैं बट उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने के बजाय उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो से ज़रूर इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा कि इसे एब्जॉर्ब करिएगा, इसे रिटेन करिएगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा ताकि आप भी एक बेहतर मेडिकल कॉलेज में जा सकें। तो टिप्स नंबर जो फर्स्ट है दैट इज़ अ सेल्फ स्टडी। अब मैं बताऊं कि जब मैं पहले टर्म में क्लास 12th में था, मैंने दिल्ली से पढ़ाई की थी, गवर्नमेंट स्कूल से, जनकपुरी दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पे, है ना। तो उस पर पढ़ाई की थी और उस पर पढ़ाई करने के बाद जो है क्योंकि फाइनेंशियली स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं कि मैं अच्छे स्कूल में जा सकूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने पढ़ाई की और 12th क्लास में एक छोटा सा लोकली इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था। उस समय 2011 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उस समय इतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं था, है ना, इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्षेत्र नहीं था कि मैं फ्री में यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ और डॉक्टर्स की वीडियो को देख के और अपने आप को है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकूँ, उस टाइप ऐसा नहीं था। तो मैंने ज्वाइन किया उस वक्त और काफ़ी पैसे लगे, 60,000 रुपये लगे थे, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं उस समय। BDS मुझे मिल रहा था आगरा में और 2011 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि बार बार इतना सारा पैसा मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। याद रखिए कि सेल्फ स्टडी में इतना पावर है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि सेल्फ मतलब सफलता, सेल्फ मतलब आप सक्सेस हो जाएंगे। बट हम क्या करते हैं ना कि एक दिन तो पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। चलो एक सप्ताह पढ़ते हैं, उसके बाद अपने ही ट्रैक पे आ जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत जुनून चाहिए उसके लिए, है ना। मैंने देखा था कि जिसको मतलब जैसे क्या होता है कि जिसके पास विकल्प होते हैं ना, माइट भी मैं शायद गलत हो सकता हूँ, जिसके पास विकल्प होते हैं, जिसके पास ऑप्शंस होते हैं ना, वो कभी भी, है ना, नीट को क्रैक नहीं कर सकता है, कभी भी नीट को क्रैक नहीं कर सकता है। जिसके पास ऑप्शंस होते हैं कभी भी वो नीट को क्रैक नहीं कर सकता है। मेरे पास क्या था कि ऑप्शंस नहीं थे। मतलब अगर मुझे नीट को क्रैक करना है तो मुझे करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था कि फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि कोई मतलब सपोर्ट नहीं था, बैक सपोर्ट नहीं था, है ना, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं थी कि चलो 1 साल और मौका मिल जाए। तो मैंने अपने बैच में देखा था कि उसमें 60% ऐसे स्टूडेंट थे जो आए थे अलग अलग क्षेत्र से, वो बड़े ही नॉर्मल फैमिली से थे, आई मीन मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास फैमिली के थे। आपको बताते हुए अजीब सा लगेगा, बट मैं बता दूँ कि मैं 3 साल मतलब पूरे MBBS में बस से जाया करता था। मतलब यहाँ से मेट्रो जाता था, फिर वहाँ से बस लेके जाना पड़ता था। हाँ, कार से भी लोग आते थे, उनकी तादाद बड़ी कम थी, मुट्ठी भर से भी कम थे लोग। तो मतलब आप जैसे ही लोग डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास है वो मिडिल क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली और बिलो मिडिल क्लास होगा, और आप डॉक्टर बनेंगे।
मैंने क्या किया था कि 360 दिन लगातार 12 घंटा पढ़ा था। मतलब मैंने ठान लिया था इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, नहीं तो मेरा मतलब करियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा। 360 दिन लगातार मैंने पढ़ा था 12 घंटा। 360 में करीब 15 से 20 दिन ऐसे होंगे जिस दिन मैंने 12 घंटा नहीं पढ़ा होगा, और 15 से 20 दिन होली दिवाली दशहरा नहीं है। 15 से 20 दिन ये थे कि जिस दिन मैं बीमार पड़ गया, जिस दिन मैं बर्नआउट हो गया। बर्नआउट इन द सेंस कि आप पढ़ते 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 इतना थक जाते हो कि आपको 1-2 दिन पढ़ने का मौका ना मिले, है ना। तो 15-20 दिन आप इससे माइनस कर सकते हैं। और आज जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सत्य बोल रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। मैं झूठ बोल के भी क्या ही कर लूँगा, ठीक है। तो 15 से 20 दिन मैंने इसमें वेस्ट किया होगा। वेस्ट क्या मतलब, है ना। होली दिवाली दशहरा को भी मैंने पढ़ा है। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं होली में मैंने क्लास भी लिया। मैंने अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। होली वाले दिन भी मैंने क्लास लिया। सो आप समझ रहे हैं, जब मैं क्लास ले सकता हूँ तो मैं अपने लिए पढ़ सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर के लिए होली दिवाली दशहरा जो है कुछ मायने नहीं रखता। हमने काम किया यार होली दिवाली दशहरा के लिए, है ना। मैंने क्या किया था, इक्वल टाइम दिया था हर एक सब्जेक्ट को, इक्वल टाइम दिया था हर एक सब्जेक्ट को, इक्वल टाइम दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो कि कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा टाइम दे देते हो, जो बुरा लगता है उसे कम टाइम दे देते हो, है ना। बुरा लगे भला लगे सबको बराबर टाइम पूरा थ्रू आउट दिया था। टिप्स नंबर 2, मैं किसी भी दोस्त से कंपेयर अपने आप को नहीं करता था। मैं सोचता था कि अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके साथ मैं कंपेयर करूं, उसको फ़ोन लगा के पूछूं कि यार तुम कैसे कर रहे हो, है ना। वो क्या ही बता लेगा, वो भी तो मेरे जैसे ही है ना। तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करूं, मैं अपने आप को और कैसे इम्प्रूव करूं, जिससे जो मेरा दोस्त मेरे नंबर लेके आ रहा है, वो अपना नंबर लेके आ रहा है, उससे मैं आगे निकल सकूं। मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। मैं किसी से कंपेयर नहीं करता था, मैं खुद को कंपेयर करता था कि यार मेरा जो लेवल है इस समय वो नीट के लेवल से मैच नहीं कर रहा है, मुझे और मेहनत करना चाहिए, मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए, मुझे और रिवीजन करना चाहिए, मुझे और बार बार रिवीजन करना चाहिए ताकि मेरा लेवल और बढ़ सके। टिप्स नंबर 3, मुझे इस बात का बिलीव हो गया था आफ्टर 7 और 8 मंथ, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, है ना, थोड़े टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे थे, तो एक बिलीव डेवलप हो गया कि मैं इस बार चलो एमएमसी तो नहीं, एम्स नहीं, बीएचयू नहीं, एफएमसी नहीं, किंग जॉर्ज नहीं, बट कहीं ना कहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब एवरेज से भी अबव हो गया, अबव एवरेज हो गया था। और अबव एवरेज 2011-12 में सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी था वो बहुत कमाल का था। मैंने क्या किया था कि इतनी बार मैंने रिवीजन किया था, मुझे याद तो नहीं है, बट ऑन एन एवरेज मान लीजिए 10 से ज़्यादा बार मैंने रिवीजन किया होगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, 10 से ज़्यादा बार। तो रिवीजन करने से क्या होता है कि आप जैसे बहुत बार बार रिवीजन करेंगे तो क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो मैंने रिवीजन बहुत ज़्यादा किया था, राइट, मैंने रिवीजन बहुत ज़्यादा किया था। दूसरा, मॉक टेस्ट सॉल्विंग टेक्निक। मैं क्या करता था कि जैसे कोई मॉक टेस्ट है या PYQ है, अब NCERT से बाहर है, तो मैंने एक सेपरेट नोटबुक बना लिया था NCERT से सारे बाहर वाले एक नोटबुक में, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक उसमें एक नोटबुक में, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, है ना। जैसे रेजिस्टेंस आप सोल्व करते हैं तो उसका अलग मैकेनिज्म होगा, कैपेसिटर सॉल्व करते हैं अलग होगा, पी इंजंक्शन का अलग होगा, है ना। तो कुछ अलग कंसेप्ट थे, तो मैं अलग कंसेप्ट लिख लेता था। इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है चीज़ों को करना। जब मेरे एग्ज़ाम में 7 दिन बचे थे तो मेरे अंदर वो पोटेंशियल डेवलप हो गया था कि मैं 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता था। ये तभी हो पाता है कि जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, तो ऐसा डेवलप नहीं होगा। तो 5 से 6 घंटे में पूरा बायो खत्म, फिर 5 से 6 घंटे में फिजिक्स खत्म, फिर 5 से 6 घंटे में पूरा केमिस्ट्री खत्म। और जो 7 दिन थे, मैं एक दिन, थोड़ा से मेरे आर्ट्स को मैंने बढ़ा दिया था, 14 से 15 घंटा कर दिया था, तो एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देता था। तो वो 7 दिन मेरे लिए और बूस्टअप था। मतलब मैं उस समय टेस्ट नहीं देता था, 7 दिन जब रह गए थे तो कोई टेस्ट नहीं,
और आप भी मत दीजिएगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देंगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपका मनोबल टूट जाएगा, है ना। तो उसमें टेस्ट नहीं देता था, खाली रिवीजन करता था, खाली थ्योरी पढ़ता था, ठीक है। उसकी पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। तो 7 दिन पहले, फिर अगले दिन 6 दिन बचे तो फिर से एक बार रिवीजन, अगले दिन 5 दिन बचा फिर से रिवीजन। तो मतलब जब एग्ज़ाम था ना तो मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कहाँ से पूछ लेंगे ये क्वेश्चन, कहाँ से होएगा। और जब मेरे पास जो शीट आई थी तो ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन आते थे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना तो आपको खुद से ही पता लग जाता है कि उस साल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप खुद से, आपको आंसर शीट मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको खुद लग जाता है। और शायद मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मुझे उसी समय एग्ज़ाम देते ही समय बिल्कुल पता लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसी साल, ठीक है। तो वही इसी चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए एक मेंटोरशिप ग्रुप स्टार्ट किया है, आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस पेपर करता हूँ, प्रैक्टिस पेपर देता हूँ। और वो प्रैक्टिस पेपर जो है काफ़ी मतलब हाई स्कोरिंग, हाई यील्डिंग है। दूसरा चीज़, डेली टारगेट देता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। अगर आपने वो टारगेट को कंप्लीट कर लिया है तो समझ जाइए कि डॉक्टर बन जाएंगे। और मेरे डेली 3 घंटे की क्लास को करना शुरू कर दीजिए, अभी से फ्री क्लासेस को करना शुरू कर दीजिए। सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे आके इसको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे कोड पूछा जाएगा, डॉक्टर SK सिंह लगा दीजिएगा और गोल में नीट यूजी सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ आ जाइए और 11 बजे यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है कि अभी से भी आप प्रयास करेंगे ना तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।